उधर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाल मंडी में कोरोना महामारी के चलते 2 वर्षों के बाद वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सदर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रही चंपा ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। इस दौरान मुख्य अतिथि चंपा ठाकुर ने बाल स्कूल के बच्चों के द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में बाल स्कूल के बच्चों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। मुख्य अतिथि चंपा ठाकुर को बाल स्कूल के प्रिंसिपल जयश्री कपूर ने शॉल टोपी और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस दौरान मुख्य अतिथि चंपा ठाकुर ने कहा कि पहले के जमाने में पढ़ाई का स्तर बहुत बेहतर नहीं था, जिस कारण लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता था, लेकिन अब सरकार के प्रयासों से शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा हुआ है और गाँव-गाँव में स्कूल खोले गए। उन्होंने कहा कि बाल स्कूल के बच्चों द्वारा बहुत ही अच्छे मॉडल बनाए गए हैं, जिससे पता चलता है कि अब सरकारी स्कूलों में भी प्राइवेट स्कूलों से बेहतर शिक्षा प्रदान शिक्षकों द्वारा की जा रही है और सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों को हर स्कीम और प्रोत्साहन राशि भी उपलब्ध करवाई जा रही है। और उसी तरह से आप पीछे जाए हम 1971 में, तो हमारी जो शिक्षा की दर थी वो थी 31%। आज हम देख रहे हैं हमारी शिक्षा की दर जो है 83% पहुंच गई हुई है। उसी तरह से पुराना समय था जहां लोगों जो थे शहरों में बच्चों को भेजना, मैट्रिक में अगर मिडिल स्कूल थे, प्राइमरी स्कूल थे, वहां तक ही एजुकेशन पाते थे गांव के लोग। आज जो है हम स्वर्गीय राजीव गांधी जी को नहीं भूलते। उन्होंने 10+2 का जो गांव-गांव में प्रबंध किया शिक्षा का, उससे जो है हमारे बच्चे घर द्वार में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और वहीं से डायरेक्ट ट्रेनिंग में जा रहे हैं, चाहे वो मेडिकल की बात हो, चाहे इंजीनियरिंग की बात हो, चाहे आईटी सेक्टर हो। तो मैं आज धन्यवादी हूँ राजीव गांधी जी के भी और स्वर्गीय राजा वीरभद्र की भी। उन्होंने मेन फोकस गाँव की तरफ किया ताकि हमारे जो गाँव के स्तर के जो बच्चे हैं वो शहरों में दूर क्वार्टर लेकर नहीं रह सकते थे। लड़कियों को लड़कियों पे फोकस, लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था। अगर घर द्वार में स्कूल होते, आज सभी लड़कियां जो है पढ़ी लिखी हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई लड़की, और आज हमारी सरकार ने भी पूरा ध्यान दिया हुआ है। और अन्य पूरे भारतवर्ष में एक हमारा हिमाचल राज्य ऐसा है जिन्होंने एलिमेंट्री एजुकेशन जरूरी कर दी है और छात्रों के लिए जो है फ्री एजुकेशन और फ्री बस की सेवाएं, हर चीज़ फ्री दी है। स्कूल, खाना, बैग और इनको मतलब इस तरह से प्रोत्साहित राशि भी। तो मैं ज़्यादा ना कहती हुई धन्यवाद करती हूँ दोबारा यहाँ बॉय स्कूल के स्टाफ का जिन्होंने इतना अच्छा प्रबंध किया। संत निरंकारी मिशन द्वारा आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के मौके पर सतगुरु माता सुदीक्षा महाराज एवं निरंकारी राजपिता जी के पावन सानिध्य में रविवार को अमृत परियोजना के अंतर्गत स्वच्छ जल स्वच्छ मन का शुभारंभ बल एसडीएम समृता नेगी द्वारा किया गया। रिवाल्सर झील में जल स्रोतों के आसपास साफ सफाई का अभियान भी चलाया गया। अमृत परियोजना का मुख्य उद्देश्य जल संरक्षण और इसके बचाव के लिए अपनाई जाने वाली विभिन्न गतिविधियों की योजना बनाना एवं उन्हें क्रियान्वित रूप देना है। यह परियोजना संपूर्ण भारतवर्ष के लगभग 1000 स्थानों के 730 शहरों, 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशाल रूप से आयोजित की। मिशन के जोन नंबर 6 के जोनल इंचार्ज आर के अभिलाषी ने कहा कि बाबा हरदेव सिंह जी के द्वारा समाज कल्याण हेतु जीवन पर्यंत अनेक कार्य किए गए, जिसमें स्वच्छता एवं वृक्षारोपण अभियान का आरंभ प्रमुख है। उन्हीं की शिक्षाओं से प्रेरणा लेते हुए प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी संत निरंकारी मिशन द्वारा निरंकारी सतगुरु माता सुदीक्षा महाराज के निर्देशन में अमृत परियोजना का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि मिशन की 10 शाखाओं के 400 सेवादारों ने इस अभियान में हिस्सा लिया, रिवाल्सर झील को संवारा। उन्होंने कहा कि मिशन द्वारा जनहित के लिए ऐसे नेक कार्य किए जाते हैं। साथ ही यह अभियान जोन के 4 अन्य स्थानों जोगिंदर नगर, सलापड़, सरकाघाट, मणिकरण में भी आयोजित किया गया। आभार प्रकट करता हूँ उस मैं के रहबर सतगुरु माता सुदीक्षा महाराज जी का कि जिन्होंने हम सब के ऊपर ऐसी कृपा बनाई है और सभी के ऊपर ऐसी प्रेरणा दी है। जैसे हमारे साथ हमारे परम सत्कार महात्मा
के ठाकुर जी जो हमारे क्षेत्रीय संचालक है, और इन्हीं की जो टीम के सभी संचालक, शिक्षक, सौ शिक्षक, शिक्षिकाएं और सेवा दल के लगभग 400 के लगभग जो नौजवान हैं वो इस पवित्र झील का जो सफाई अभियान में सतगुरु माता जी के हुक्मानुसार कार्य कर रहे हैं। और बड़ी प्रसन्नता की बात है कि यहाँ के बहुत से जो बुद्धिजीवी वर्ग है, यहाँ की नगर पंचायत है, यहाँ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, यहाँ के कार्यकारिणी के सदस्य, सभी ने इस महान कार्य के लिए सतगुरु माता जी का धन्यवाद किया है। और ब्रह्म कुमारी जो संस्था है उसके भी यहाँ के जो संस्थापक यहाँ के हैं वो भी उन्होंने भी भाग लिया है, और किस प्रकार से पानी पिलाने की व्यवस्था उन्होंने ली है, तो उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। और हम धन्यवाद करते हैं सतगुरु माता जी का कि आप जी इसी प्रकार कृपा बना रखें। जो हमारे सेवा दल और साध संगत के जो सदस्य हैं वो सभी इसी प्रकार जहां भी आप जी के आदेश आए, हुक्म आए, उन हुक्मों पर चलकर समाज के लिए, देश के लिए और मानव कल्याण के लिए इसी प्रकार प्रयासरत रहे। भी बैठे मोनेस्ट्री के लोग, बुद्धिस्ट लोग भी बैठे हैं, आप लोग भी बैठे हैं आध्यात्म की यात्रा करने वाले, तो मैं हिंदू भी बैठी हूँ आपके साथ, हिंदू धर्म को मान रहे हैं, तो हम सब मिलके इस चीज की सफाई करेंगे। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है कि जो रिवाल्सर है वो बल का ही हार्ट नहीं है, दिल नहीं है, वो पूरे मंडी में एक बहुत ही खूबसूरत जो क्षेत्र है जिससे रिलीजन, धर्म भी जुड़ा हुआ है, 3 धर्म भी यहाँ पे है। तो हम सब मिलके जब इसकी सफाई करेंगे तो एक अच्छा मैसेज जाएगा, क्योंकि अभी जल्दी ही एक मेला भी होने वाला है, तो बहुत जरूरी है कि सफाई व्यवस्था मेंटेन रहे, एक बड़ा पॉजिटिव सा मैसेज जाएगा जनता को। और जैसे कि अभिलाषी जी ने बताया, डॉक्टर अभिलाषी ने, कि पूरे इंडिया में 700 से ज़्यादा प्लेसेस में 1100 से ज़्यादा वाटर बॉडीज को साफ किया जा रहा है। तो मैं आशा करती हूँ कि नेक्स्ट ईयर भी हमारा रिवाल्सर इसमें आएगा और जो ये मैसेज जाएगा जनता में, इसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। थैंक यू, धन्यवाद। कर लेते हैं एक बार फिर से जिला सिरमौर का, जहां पर सुप्रसिद्ध धार्मिक स्थल रेणुका में चूड़ेश्वर सेवा समिति के केंद्रीय कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारी की बैठक की गई। केंद्रीय समिति के अध्यक्ष BM नांटा इस मौके पर मौजूद रहे। इस बैठक में सिरमौर, शिमला और सोलन जिला के सलाहकार, विभिन्न इकाइयों के अध्यक्ष और पदाधिकारी ने भी हिस्सा लिया। इस बैठक में सत्र 2022-2023 के महाधिवेशन के आयोजन पर चर्चा की गई, जिसमें सभी सदस्यों द्वारा 19 मार्च को शिमला जिले के चौपाल में आयोजित करने का निर्णय लिया गया। शिरकुल महाराज के पावन स्थली चूड़धार में श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए चल रहे कार्यों को तेजी देने और इसी वर्ष तक सभी निर्माण संबंधी कार्यों को पूर्ण करने का भी निर्णय लिया गया। चूड़ेश्वर समिति के अध्यक्ष BM नांटा ने बताया कि शिरकुल महाराज की पावन स्थली में चल रहे निर्माण कार्य, जिसमें मंदिर का निर्माण, सराय निर्माण कार्य के लिए सतलुज विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा लाखों के सहयोग प्रदान किए गए हैं और आगे भी मिल रहा है, उसके लिए समिति निगम बोर्ड की आभारी है। हमारी सेवा समिति के कार्यकलापों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई और अगले महाधिवेशन के बारे में बैठक में निर्णय लिया गया। हमारे महाधिवेशन की जो अगली बैठक है वो 19 मार्च 2023 को चौपाल में की जाएगी, इसके बारे में निर्णय लिया गया। और इसके अलावा बहुत सारे मुद्दों पर जो कि हमारी कार्यकारिणी से संबंधित है चर्चा की गई। विशेष तौर पर चूड़धार में कार्यों को गति देने के लिए, कार्यों को जो लंबित कार्य हैं उनको समाप्त करने के लिए निर्णय लिया गया और मंदिर समिति से और बिजट महाराज के जो भंडारी है उनसे रिक्वेस्ट किया जाना है कि इस वर्ष जो शांत महायज्ञ होता है चूड़धार में, जो कि बहुत सालों से लंबित है, उसको भी करवाने का आग्रह किया जाएगा। और उपमंडलाधिकारी नागरिक करसोग ओम कांत ठाकुर ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की समस्याओं का समाधान घर द्वार के नजदीक करने के उद्देश्य से प्रशासन गांव की ओर यानी कि जनता के द्वार कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रशासन गांव की ओर कार्यक्रम के अंतर्गत दिनांक 28 फरवरी से लेकर पंचायत चुराग 2 मार्च 2023 को ग्राम पंचायत सरत्योला और स्वामाहू और 4 मार्च 2023 को ग्राम पंचायत शोरशन के कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। जनता के लिए एक ही स्थान पर बहुत सारी समस्याओं का समाधान तुरंत
किया जाएगा और ये जनहित में किया जा सके, इसके लिए प्रशासन पूरी तैयारी कर रहा है। ये प्रशासन गांव की ओर जनता के द्वारा हमने फिर से शुरू किया है। ये पहले भी होता था तो अगले जो हफ्ते हम हफ्ते बाय हफ्ते जो है इसकी समय सारणी निकाल दिया करेंगे और जिस क्षेत्र में भी हमारा दौरा होगा उस क्षेत्र के लोगों से आग्रह है कि अपने समस्या सुझाव या किसी भी कार्य से संबंधित अगर उनकी कोई प्रॉब्लम है वो जो है वहाँ पे देन एंड देयर ही हमारे जब हमारा दौरा होगा तो वहाँ पे वो हमें वो सबमिट कर सकते हैं ताकि उनके लिए वो त्वरित कार्रवाई हम कर सकें। मंडी जिला में पंडोह के साथ लगती ग्राम पंचायत तांदी के जागर गांव में बुनकरों के लिए कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनने जा रहा है। इस सेंटर के निर्माण के लिए जागर गांव निवासी दौलत राम ने अपनी 5 बिस्वा निजी भूमि का दान दिया। आज इस सेंटर के कार्यालय का अस्थायी भवन में विधिवत शुभारंभ नाबार्ड के क्षेत्रीय मुख्य प्रबंधक डॉक्टर सुधांशु के मिश्रा द्वारा रिबन काटकर किया गया। सरोवा हैंडलूम गैर कृषक उत्पादक संगठन के माध्यम से नाबार्ड ने 90,11,000 के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। इस प्रोजेक्ट के तहत क्षेत्र की 15 पंचायतों के 566 बुनकर लाभान्वित होंगे। कॉमन फैसिलिटी सेंटर के भवन का निर्माण 35 लाख की लागत से किया जाएगा। यहाँ 25 आधुनिक खड़ियां लगाई जाएंगी और साथ ही धागे और तैयार माल का एक भव्य शोरूम भी बनेगा। इसके माध्यम से इन बुनकरों को वर्ष भर रोजगार उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया। जमीन दान करने के लिए स्थानीय निवासी दौलत राम का भी आभार जताया। सिरोहा हैंडलूम में आज आके मुझे बहुत ही खुशी मिली है। नाबार्ड ने ये सोचा था कि हमारे यहाँ जो महिलाएं हैं 500 से ऊपर बुनकर महिलाएं हैं वो हैंडलूम का एक बड़ा काम करें और एक बड़ी कंपनी बनाएं। तो उसमें हम लोगों ने जो दिमाग में सोचा था वो सपने अब साकार होते दिख रहे हैं। आज यहाँ इनका ऑफिस नया खुला है और मैं दौलत राम जी हमारे जो बीच में हमारे खड़े हैं, इन्होंने जो है कॉमन फैसिलिटी सेंटर के लिए जमीन दान में दी है। इसके लिए मैं इनका बहुत साधुवाद करता हूँ। मेरा ये मानना है कि खेती से जो है पूरे साल भर के लिए रोजगार नहीं निकल सकता है और ये हैंडलूम यहाँ की ट्रेडिशनल परंपरा है जो कि हजारों सालों से यहाँ के लोगों ने जिंदा रखी है। इसको और आगे जिंदा रखना है और इसके नए नए डिजाइन और नए नए मार्केट्स तलाशने हैं। तो सिरोहा हैंडलूम में के साथ हमारी शुभकामनाएं हैं। ये हमारे लिए एक प्रेस्टिजियस इशू है कि हम इसको खड़ा करें और हमारे जो है भाई साहब के साथ मिलके और जो है मंडी साक्षरता के साथ मिलके इसको हिंदुस्तान की सबसे अच्छी कंपनियों में से एक बनाएं। उधर सरोवा हैंडलूम गैर कृषक उत्पादक संगठन के एमडी लालमन ने बताया कि क्षेत्र के लोगों के पास कृषि के कम साधन हैं। यहाँ के अधिकतर लोग बुनकर से जुड़े हुए हैं, इसलिए अब इन लोगों की आय को बढ़ाने के लिए नाबार्ड से बड़ी सफलता मिली है। इस प्रोजेक्ट से क्षेत्र के बुनकरों की तकदीर और तस्वीर बदलने वाली है। प्रदेश में पहला प्रोजेक्ट जो है हैंडलूम पर मिला है और हमारा इसमें बहुत शौक है, बहुत इंटरेस्ट है सभी बुनकरों का। और आजकल हमारी इसकी प्रशिक्षण की ट्रेनिंग भी नांडी में चली हुई है और नांडी में हमारे इस टाइम 150 बुनकर जो है प्रशिक्षण ले चुके हैं और ये कंटिन्यू इसके आगे जो है हमारे सोया में भी इसका प्रशिक्षण होगा। तो इस प्रकार से ये हमारा कोई 25-30 साल पुराना व्यवसाय था यहाँ का और इसको हमने कुल्लू से अडॉप्ट किया है और यहाँ इसका विस्तार हुआ है और घर में हर घर में 2-4 जो है बुनकर है। और इससे आगे भी यहाँ एक व्यवस्था है कि भौगोलिक स्थिति में पंडोह से ऊपर और हमारे कांडा से नीचे का ये जो एरिया है ये ड्राई है, इसमें ना कोई नकदी फसलें होती है ना कोई बागवानी होती है और ये यहाँ खड्डी का व्यवसाय एक इनकम का साधन है। भूमि दान करने वाले दौलत राम ने बताया कि इस कार्य के लिए संगठन ने जब उनसे भूमि के लिए संपर्क किया तो वे जनहित के कार्य को मना नहीं कर पाए। हालांकि दौलत राम खुद एक गरीब परिवार से संबंध रखते हैं और लोगों को रोजगार मिलने की बात पर सड़क किनारे वाली अपनी जमीन को इन्होंने हंसते हंसते दान कर दिया, जिसमें उन्हें जमीन की जरूरत थी जो कि 5 बिस्वे की इनकी जरूरत थी, तो वो मैंने इनको दान में दी क्योंकि इन्हें कहीं ज़मीन मिल नहीं रही थी। तो इन्होंने मेरे से संपर्क साधा और कहा कि लोगों के हित के लिए जो आप 5 बिस्वे भूमि जो है हमें दो और गांव के लोगों को भी जो है रोज़गार होगा। इसलिए मैंने जनहित में ठीक समझा कि चलो लोगों के लिए रोज़गार मिल जाएगा, इसलिए मैंने जो है 5 बिस्वे भूमि दान दे दीजिए।
इस मौके पर नाबार्ड के जिला प्रबंधक राकेश वर्मा, मंडी साक्षरता एवं जन विकास समिति के महासचिव भीम सिंह, संगठन के निदेशक बालक राम, धनी राम, सीमा देवी, भारती देवी और रोजी देवी सहित कई लोग मौजूद रहे।